सभी आध्यात्मिक मित्रों और भगतजनों को प्रणाम। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि कुंडलिनी शक्ति जो है उसको जगाने के लिए या उसके बाद भी देख सकते हैं कि उसके बाद में या उसको जगाने के लिए हमें कितना एफर्ट करना पड़ता है। क्योंकि इसके बारे में दो तरह की बातें सुनने को मिलती है। एक तरफ तो वो आपको संत मिलते हैं जो कहते हैं कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि ये आजकल प्रेमानंद जी महाराज ज्यादा चल रहे हैं। तो उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए तो बेटा 8-8 घंटे साधनाएं करनी पड़ेंगी, पद्मासन लगाना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य तो कंपलसरी है ही है, और इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तब कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत होगी। और भी महापुरुषों ने, लगभग लोग जो यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाते हैं, हर कोई मतलब तरह तरह की बातें, ये करोगे तो होगा, ये करोगे तो होगा, मतलब इतना इसको मुश्किल बना दिया गया है। तो एक तरफ तो इस तरह की बातें हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, और दूसरी तरफ कुछ एक लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये बड़ा ही आसान काम है। जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हो गए, कहते हैं कि भाई आप थोड़ा बहुत करो और आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो क्या प्रेमानंद महाराज और उनकी बात गलत है, सही है? तो हमें कितना एफर्ट करना है इसको जगाने के लिए, और अगर ये जाग भी गई है तो आगे भी आपको जो है आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है, क्यों? तो उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा, और लॉजिकली है ना, इस बात को आपको लॉजिकली समझना होता है। अध्यात्म के अंदर कुछ भी नहीं अलग नहीं होता है। जो दुनियादारी में चीजें होती है वैसे ही अध्यात्म में होती है, बस वो अंदर के एक लेवल के ऊपर होती है। तो इसलिए हम उनको आध्यात्मिक कह देते हैं। तो अब आप दुनियादारी में देख लीजिए कि आपको कोई भी चीज प्राप्त करनी हो या आपको कुछ करना हो तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एफर्ट तो करना ही पड़ता है। आप दुनियादारी में मान लो कोई चीज देख लीजिए, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज उठा लीजिए। अब कुछ लोग हैं जो कि मतलब रुपए पैसे के पीछे रहते हैं कि हम उन्हें रुपया पैसा कमाना है, कोई नाम सम्मान के पीछे, कोई लड़कियों औरतों के पीछे। तो अलग अलग मतलब लोगों के मतलब मुद्दे जो है वो चलते रहते हैं। अब इसमें से आप मान लो पैसा बनाने का एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई आदमी पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। दो आदमी मान लीजिए कि एक आदमी पैसा कमाना चाहता है और दूसरा आदमी जो है अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहता है। तो इसके लिए दोनों को एफर्ट करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन कितने एफर्ट करने पड़ेंगे? तो यहाँ पर आप ये बात समझिए कि जैसे पैसा हो गया, ठीक है, तो पैसे जिन लोगों के पास मतलब जो कमाना चाहता है, या उसमें क्या होगा, पहली बात तो ये होगी कि कई बार क्या है कि आदमी को खानदानी रूप से या इतना पैसा मिल जाता है एक्सीडेंटली मान लो, या खानदानी रूप से इतना ज्यादा पैसा मिल जाता है ऑटोमेटिकली, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती पैसा कमाने के लिए। तो सेम यही बात आपकी कुंडलिनी शक्ति और आपके अध्यात्म पर लागू होती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो या तो ऐसी जगह पर पैदा होते हैं, कोई ज्ञान भक्ति के इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं, या मतलब ऐसे उनको लोग मिल जाते हैं कि उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे कुछ अमीर आदमी, उनको पैसे के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, तो वैसे इन लोगों को कुंडलिनी या अध्यात्म के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, तो अपने आप हो जाता है। कई लोगों के साथ एक्सीडेंटली कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है और बड़ा ही सही मामला रहता है। तो उन लोगों को आप अमीर मान सकते हैं आध्यात्मिक रूप से, कि उनका पहले के जो उनके कर्म थे, पिछले जन्मों के ही आप ऐसा मान सकते हैं। तो उनके कर्म ही ऐसे थे कि ऑटोमेटिक ही उनकी जो है कुंडलिनी जागृत हो गई, उन्हें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 8-8 घंटे साधनाएं करें, तो कुछ लोग ऐसे उनका हो जाता है। अब पैसा कमाने वाले उस मामले में आप दूसरे टाइप के लोग देख लो कि एक तो वो है जिनको ऑटोमेटिकली मिल गया या मतलब किस्मत से उनका हो गया। अब दूसरे क्या है कि कुछ लोग हैं उनको बहुत थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, थोड़े एफर्ट में उनका काम चल जाता है। मान लो कि किसी रिश्तेदार ने थोड़ा बहुत कोई बिजनेस बता दिया, कोई काम बता दिया कि चलो ये कर लो बेटा, और बंदे ने कोई ज्यादा सोचा ही नहीं, वो उसने थोड़ा सा किया और उस काम में उसको सक्सेस मिल गई। और यहाँ फिर आदमी ने कोई मतलब इतना सोचा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाई की, कोई टेस्ट दिया, जॉब वगैरह लग गया, वो उससे पैसे कमा रहा है, या मतलब इधर उधर करके थोड़ा सा एफर्ट करने से ये आदमी जो है पैसा वगैरह कमाने लग जाता है। तो ये अब इसी चीज को आप कुंडलिनी अवेकनिंग और अध्यात्म पर लगा सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा एफर्ट करने पर ही जिनकी कुंडलिनी शक्ति वगैरह जाग जाती है। मतलब कि किसी ने कोई बता दिया कि बेटा लो ये मंत्र कर लो, या वैसे ही किसी दोस्त ने कहा भी ध्यान करके देखो, तो वो थोड़ा सा ध्यान किया, 5-7 दिन ही किया, थोड़ा सा मंत्र जाप किया, तो ऐसे थोड़ा सा करते ही उन लोगों की क्या है कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई, ये सब हो गया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि
8-8 घंटे ध्यान और ब्रह्मचर्य और पद्मासन लगाकर बैठना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता, थोड़ा करने पर ही हो जाता है। अब तीसरे लोग वो हो सकते हैं जिनको हम पैसा कमाने के मामले में ऐसे देख सकते हैं भाई, जिनको 1-2 बार वो कोई बिजनेस या कोई काम करते हैं और वो सेट नहीं हो पाता है, तो फिर तो आप समझते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए फिर आदमी की जुतियां घिस जाती है और फिर वो क्या क्या करता है। जब आदमी की किस्मत उस मामले में नहीं होती है तो फिर उसको काफी मतलब संघर्ष करना पड़ता है। तो अब ये जो तीसरे टाइप के, इसी को आप आध्यात्मिक कुंडलनी और इन सब पर लगा दो कि जब आपको मतलब ऑटोमेटिक आपके साथ नहीं हुआ, आपने मतलब थोड़ा बहुत ये मंत्र जाप और ये कहीं मतलब इधर उधर से किया, उससे भी नहीं हुआ, तो इससे में फिर क्या है कि आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी है वो काफी कम है। और इस कंडीशन में फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी कुंडलनी शक्ति जगाने के लिए और आगे अध्यात्म के रास्ते पर आगे जाने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो प्रेमानंद महाराज और उनकी जो बात है वो यहाँ जो है सही सिद्ध होगी कि आपको इतनी देर साधना है और इतना सब आप करेंगे तब आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि बात ये होती है कि जब आदमी पैदा होता है तो वो किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी काम के अंदर उसको कोई एक्सपर्टीज हासिल होती है, कोई महारत उसको होती है। अब उसको आप पूर्व जन्म मान लो, पूर्व जन्म के संस्कार मान लो, और या फिर इस जन्म में मान लो कि वो ऐसे हालात कंडीशन के अंदर पैदा हुआ है तो उसकी वजह से वो किसी न किसी चीज में बंदा एक्सपर्ट होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रेमानंद महाराज और जो और लोग भी कह रहे हैं बात उनकी सही है कि काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कुंडलनी जगाने के लिए। लेकिन साथ में ये बात भी है ना कि कुछ लोग बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं या वो मतलब पिछले जन्म से ही वैसे होते हैं, तो उन लोगों को फिर 8-8 घंटे की साधना करना और इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उनके लिए जो है चीजें सहज ही मतलब ऑटोमेटिक हो जाती है। इसको आप फिर एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध और स्वामी विवेकानंद का फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अब स्वामी विवेकानंद थे, उनको ये आत्मज्ञान और इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत उन्होंने किया, उनको गुरु रामकृष्ण परमहंस मिल गए, उनकी समाधि लग गई और तुरंत उनको ज्ञान हो गया। लेकिन वहीं पर जो महात्मा बुद्ध है, अब देखिए उनके पास और सारी चीजें थी लेकिन ज्ञान के मामले में वो अलग अलग गुरुओं के पास, और महात्मा बुद्ध को इतना भटकना पड़ा, 6 साल तक वो कहते हैं कि इधर उधर भटकते रहे, तब जाकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन वो चीज स्वामी विवेकानंद के लिए सरल थी। अब महात्मा बुद्ध तो कहेंगे कि आपको बहुत भटकना पड़ेगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद आपको कहेंगे कि भाई अपने गुरु को पकड़ लो, उनसे शक्तिपात करवाओ और आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो हो गए ना अलग अलग नजरिए। तो इसलिए कितना एफर्ट करना है ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बाद में जैसे कुंडलनी जागरण के बाद में आगे बढ़ने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा, तो वो भी आपके मतलब पास्ट में कैसे है। अगर ठीक है आपको मतलब आपके अच्छे कर्मा रहे हैं, आप इस लाइन में आए हैं, तो कई लोगों को मतलब थोड़ा कम संघर्ष करना पड़ता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। जबकि कई लोगों को मतलब अगर किस्मत अच्छी ना हो तो फिर काफी आपको इस जन्म में ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिन्होंने पिछले जन्म में भी मेहनत कर रखी है, तो उस हिसाब से है। तो अब अगर आप कर रहे हैं और ये आपके साथ ऑटोमेटिक नहीं हुआ या थोड़े प्रयास से अगर नहीं हुआ, मतलब मेन मुद्दे की बात ये है आप लोगों के लिए कि अगर थोड़े प्रयास से ये नहीं हुआ तो फिर तो आपको कमर कस के और इस मामले में जुटना पड़ेगा। फिर आपको अपनी एनर्जी को हर तरह से बचा कर रखना पड़ेगा, उसे प्योर रखना पड़ेगा और निरंतर ध्यान और साधना कर करके इस कुंडलनी शक्ति को ऊपर उठाना होगा या आत्म ज्ञान तक आपको इसी तरीके से जाना होगा। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि ये थोड़ा बहुत जाग भी जाए तो उसमें भी जितने हमारे पास्ट के कर्मा होते उतना रिजल्ट तो हमें मिल जाता है। फिर लोग कहते हैं कि वो पहले वाला मजा अब नहीं आ रहा है। तो अब वो मजा लेने के लिए आपको मतलब जो आपकी पास्ट लाइफ में जो था वो तो आपको मिल गया ना, आपने थोड़ा सा ध्यान किया, आप जिस लेवल तक आपको पहुंचना था पहुंच गए। लेकिन अब आपको आगे जो लेवल बढ़ाना है उसके लिए तो आपको एफर्ट और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आप समझ गए, उम्मीद है भाई पूरी तरह से कि किन लोगों को एफर्ट करना पड़ता है, किन लोगों को एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं इसमें मतलब पास्ट कर्माज की भी बात होती है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।